खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो चैप्टर है हमारे पास वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। इसके बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे इजी वे में। जिस तरह से भी चैप्टर को पढ़ना है वो एक आसान तरीके के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला जो चैप्टर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे को बेसिक में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के नंबर्स हमारे पास नंबर सिस्टम में आते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्योंकि जब भी अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं स्कूल से बाहर और किसी ने हमारे से पूछ लिया कि आपने नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा है, तो बताइए कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर। और आप ना तो उसकी डेफिनेशन बता पा रहे हो और ना ही एग्जांपल बता पा रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता रहे कि क्या होता है नेचुरल नंबर और क्या होता है होल नंबर। तो चलिए, नेचुरल नंबर को मैं अक्सर बॉयज के नंबर से रिलेट करता हूं। क्योंकि नेचुरल नंबर हम बॉयज की तरह ही है। बॉयज क्या करते हैं, बॉयज भी बिना नहाए धोए नेचुरल तरीके से बिना मेकअप किया बाहर निकल जाते हैं ना। तो नेचुरल नंबर जो कि हमें नेचर से मिले हैं, जिसको नेचर ने प्रोड्यूस किया है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर चलते हैं वो हम काउंट करते हैं किसमें? नेचुरल नंबर में। क्लियर है? तो पहला टॉपिक हो गया हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर को अधिकतर मैं डिकोड करता हूं और वो करता हूं किससे? गर्ल से। गर्ल से क्यों? क्योंकि जो भी नंबर नेचुरल नंबर में बच जाता है वो नंबर आता है हमारे पास किसमें? होल नंबर में। होल नंबर में यानी कि लड़कियां जब भी बाहर निकलेगी घर से क्या करती? पूरा तैयार होकर निकलती है कि ये आईलाइनर लगा दिया, ये फेयर लवली लगा दी, और उसके बाद ही बाहर आती है ना। तो हमारे पास जो नंबर बचा है वो कौन बचा है? जीरो। कौन बचा है दोस्तों? जीरो। तो यहां पर ऐड हो जाएगा नंबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश। यानी कि होल नंबर जो हमारे पास है उसमें कौन ऐड हुआ है? 0। तो 0 किसको डिनोट करेगा? मेकअप को। मेकअप यानी कि गर्ल्स का नंबर। मेकअप गर्ल्स ही करती है ना, तो उसी का नंबर आ गया हमारे पास। तो होल नंबर हमारे क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। कोई नाराज ना होवे, मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर की बॉयज नहाते धोते हैं नहीं, इनके लिए भी बोला है मैंने कि बॉयज भी नहाते धोते नहीं है, ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। तो 1 2 3 यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और गर्ल्स क्या करती है? मेकअप करती है, तो बचा हुआ मेकअप आ गया चेहरे पे, तो वो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। यानी कि होल नंबर याद रखने के लिए मेकअप और इंक्लूड हो गया है, और मेकअप क्या है हमारे पास? 0। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, वो है क्या? इंटीजर्स। क्या है दोस्तों? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होगा हमारे पास? तो इंटीजर जो नंबर होगा वो दिखता है हमारे को किस पे? नंबर लाइन पे। किस पे दिखता है दोस्तों? नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन अपन ने 6 7 8 सभी क्लासों में पढ़ी है। नंबर लाइन के ठीक सेंटर में कौन सा नंबर आता है? 0। कौन सा नंबर आता है? 0। और जो नंबर लाइन है उसके राइट साइड में हमेशा आते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव। याद रखने के लिए हम लोग कहेंगे कि राइट साइड में द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो पॉजिटिव नंबर यानी बॉस हमेशा पॉजिटिव बातें ही बताएगा। तो बॉस हमेशा कहां रहता है? राइट में। और लेफ्ट में हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स जो दिखेंगे वो किसमें दिखेंगे? लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के। तो जो इंटीजर्स हैं वो ऑल नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो उसमें हम सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर को बोल सकते हैं कि वो क्या है? इंटीजर्स भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद आपके जो टॉपिक आता है वो है कौन सा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए एक डेफिनेशन अगर बताई जाए कि रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर के लिए जो डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं कि ऐसी फॉर्म नंबर की, ऐसी फॉर्म जो किसमें डिनोट की जाती हो? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन यानी कि p अपॉन q में, वेयर q की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आता है और उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आता है तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन आता है आपके 9th क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है कि रेशनल नंबर में 0 जो है रेशनल नंबर है या नहीं है, वो आगे देखेंगे हम। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इरेशनल नंबर। तो क्या है इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर 3
या 4 ही है। 3 और 4 इरेशनल नंबर है, उनको छोड़कर सारे जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो आपकी सीधा सीधा और क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर किस तरीके से आएगा। तो इरेशनल नंबर फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर में हम बताते हैं पाई को। किसको बताते हैं, पाई को। और पाई की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं हम 22/7 और 3.14 डेसिमल्स में। क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर जो पाई होगा वो हमारे हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर एग्जाम में आता है कि इरेशनल नंबर क्या है, या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है बताइए, तो आप कौन सा नंबर चूज करोगे, पाई को चूज करोगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड इरेशनल नंबर जो आता है हमारे पास, वो आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर रूट अपन नहीं निकाल पाएंगे, 3 का स्क्वायर रूट अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। एक नंबर आता है 4, क्या इसका स्क्वायर रूट अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल। तो हमारे को इरेशनल नंबर के लिए क्या करना है, ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब तीसरा जो लास्ट बचा है, वो हमारे पास कौन सा इरेशनल नंबर है, वो है डेसिमल नंबर में जो कि नॉन रिपीटेड में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड। आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो पहले बता देते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड, ये किस टाइप का नंबर होता है। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता है। डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता मतलब 1 के बाद 1.10, 100, 1000 डैश डैश डैश, इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन वापस से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 10 आया, उसके बाद 100 आया, उसके बाद 1000 आया। और एग्जांपल लेना चाहें तो वो हो जाएगा 2.20, 200, 2000 डैश डैश डैश। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो जो हमने नंबर्स पढ़े हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है वो आया है, इज 0 ए रेशनल नंबर। यानी कि क्या 0 रेशनल नंबर है। अगर है तो कैन यू राइट इन द फॉर्म of p upon q where p and q are integers where q is not equal to 0। इट मीन्स ये हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। और अगर राइट डाउन कर सकते हो तो इसकी जो पहली शर्त है वो क्या रख रहा है कि q की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। जैसा अभी अपन ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जो किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होती है, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वही रेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो हमारा पहला आंसर है जी हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। अब कैसे, तो उससे पहले मैं लिख देता हूं कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब 0 अगर रेशनल नंबर है तो इसको हमें किस में लिखना है, p अपॉन q की फॉर्म में। p अपॉन q फॉर्म यानी कि हमारे को लिखना है इसको फ्रैक्शन में। तो जिस भी नंबर के नीचे कुछ भी नंबर नहीं हो तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं क्या, 1। और इसका रीजन क्या है कि अगर 1 किसी भी डिजिट के नीचे अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब 1 का डिवाइड उस नंबर में देना है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में दो, हमारे पास आंसर वापस क्या आता है, सेम नंबर आता है। यानी कि 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसने पूछा था कि क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की हमारे पास जो शर्त है वो क्या है कि p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। वहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या 0 है, नहीं है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6। अब 6 रेशनल नंबर चाहिए तो बिटवीन रेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था। बिटवीन रेशनल नंबर यानी कि ये जो नंबर है दोनों वो कहाँ है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने। तो नंबर लाइन पे
3 पॉजिटिव नंबर है तो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, और ये 4 कहाँ आएगा, राइट साइड में। इसके बिटवीन में हमारे को कितने नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 रेशनल नंबर हमारे को चाहिए। अब 6 रेशनल नंबर के लिए देखते हैं हम लोग कि 3 और 4 के बीच में क्या कोई नंबर आता है दोस्तों, जी नहीं, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, तो क्या हम रेशनल नंबर नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। क्या तरीका है, तो देखिए सबसे पहले इसको कौन सी फॉर्म में लेके आना है, हमारे को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम 1, 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1। जैसे ही हमने नीचे 1 लिखा तो अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि किसी भी नंबर में हम 1 का डिवाइड दे तो वापस हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम नंबर। इसका मतलब है कि 3 में हम 1 का डिवाइड देंगे तो भी हमारे को कौन सा नंबर मिलेगा, सेम नंबर यानी कि 3 मिलेगा। 4 में हम 1 का डिवाइड देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 4, यानी नंबर तो अपन ने चेंज नहीं किए हैं। एक बार चेक कर लेना आप लोग, जब भी नीचे कोई नंबर लिखो तो क्या नंबर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। अब हमारे को बिटवीन कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 6। तो किसी भी नंबर से पहले हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेट द नंबर 10 100 20 7 5 6 जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे पहला नंबर, वो लिया हमने क्या 10। अब 10 को हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद 4/1 इसको भी हम किससे, सेम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे इसमें कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं, बस ये वाला नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कितना 30। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कितना 40। इधर चलते हैं सेम, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 10। क्या हुआ, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। याद रहे डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 30/10 और 40/10 के बीच में क्या 6 रेशनल नंबर है क्या दोस्तों, बिल्कुल है। 30 से लगाकर 40 के बीच में हमारे पास 9 नंबर है, जबकि हमारे को कितने चाहिए 6 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए 6, तो कोई भी 6 नंबर ले लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 और 36/10। चाहे तो उल्टा भी ले सकते थे, यहां से स्टार्ट करते 39/10 38/10, तो वो भी 6 रेशनल नंबर बिटवीन में से कोई भी हम लोग उठा सकते हैं। ये है हमारा बिटवीन रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बिटवीन रेशनल नंबर है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर है। ये रेशनल नंबर हमारे को दिखाना है। अब इस रेशनल नंबर को दिखाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है। अब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो पहले नंबर ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3/5 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 4/5। इसके बिटवीन में हमारे को 5 रेशनल नंबर चाहिए। पहले बना लेते हैं नंबर लाइन कि इसमें बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 रेशनल नंबर के लिए सबसे पहले जैसा कि बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसके बाद हमें देखना है कि कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। तो हमें क्या लेना है, जितने भी रेशनल नंबर थे उससे एक नंबर ज्यादा लेना है। तो 5 का है तो हम कितना लेंगे, 5 से एक ज्यादा कितना होता है 6। तो यहाँ पे हम लेंगे 6। तो पहला नंबर है हमारे पास 3/5, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 न्यूमरेटर में और 6 डिनोमिनेटर में। उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास है 4/5, इसको भी हमें 6 न्यूमरेटर में और 6 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, तो 3 6 18। उसके बाद 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30। इसी तरह से सिमिलर आगे चलते हैं हम लोग, 4 6
24 और 5 6 30। जैसे ही नंबर आते हैं हम देखते हैं कि क्या 18/30 और 24/30 के बीच में 5 नंबर्स हमारे को मिल रहे हैं। तो देखिए 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22 और 23 हो गए क्या 5 नंबर। इसीलिए हमने लिया था कि अगर 5 चाहिए तो 5 से एक ज्यादा लेना है ताकि कोई भी नंबर हमारे बीच में कम ना पड़े। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है तो पहली कंडीशन है हमारे पास कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम है तब ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करें, उसके बाद जितने रेशनल नंबर बिटवीन में हमारे को कहा है उससे एक नंबर ज्यादा लेवे। तो एक नंबर ज्यादा लिया हमने तो वो क्या आया था 6। दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद जो नए नंबर मिले हैं उसके बीच के 5 नंबर हमारे को लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 19/30, सेकेंड नंबर 20/30, थर्ड नंबर 21/30, फोर्थ नंबर 22/30 और फिफ्थ नंबर 23/30। यानी कि ये बिटवीन पांचों रेशनल नंबर हमारे को मिल गए हैं। अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट रिलीज किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।